बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आम रूटीन के अंदर किसी भी मुल्क के अंदर ख़ास तौर पर कोई ईद का त्यौहार हो मुसलमानों में, या कोई क्रिसमस का त्यौहार हो ऑल ओवर दी वर्ल्ड, न्यू ईयर हो, कुछ भी हो, हमेशा ये रहता है कि बैंक्स क्लोज होते हैं, या उसके अलावा आपको आम रूटीन के अंदर बहुत सारी जगहों पर, चाहे वो अफवाज के लोग हों, एयरफोर्स के लोग हों, इंटेलिजेंस इदारों के लोग हों, बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर लोग अपने घरों में जाते नज़र आते हैं। और एक लिमिटेड सी तादाद होती है जो कि पहरा दे रही होती है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो पुलिस में हो, कहीं भी हो, बहुत ज़्यादा तादाद में लोग घरों में जाते नज़र आते हैं। अजीबो गरीब सूरत हाल है कि स्प्रिंग की छुट्टियां चाइना में 17 फरवरी से शुरू हो रही हैं, लेकिन हैरान कुन तौर पर चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने उनकी एयरफोर्स का दौरा किया, वहाँ पर गए, जाके ऑफिसर से मुलाकात की। जो ब्रीफिंग उनको दी गई, वो ब्रीफिंग क्या ऐसी अजीबो गरीब थी। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। और वहाँ के इंटेलिजेंस इदारों ने चाइनीज़ सदर को क्या रिपोर्ट पेश की कि चाइना के सदर ने अपनी एयरफोर्स, ग्राउंड फोर्सेस, रॉकेट फोर्सेस, इन तमाम की छुट्टियां मनसूख कर दी और कहा कि आपने स्प्रिंग हॉलीडेज के अंदर हर सूरत अलर्ट रहना है। और सेकंड्स के अंदर, यानी आम रूटीन में आप ये किसी को कहते हैं कि आपको जब भी कहा जाए आप तैयार हैं, कहा आप 1 सेकंड के अंदर किसी भी मुल्क के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। और उनकी छुट्टियां मनसूख करके कहा कि आप ट्रेनिंग जारी रखिए, प्रैक्टिस करें, और ये तमाम छुट्टियां जो है इसमें आप अपने आप को अलर्ट रखें। अब जब चाइना से पूछा गया उनके ऑब्जर्वर से कि ऐसी क्या सूरत हाल पेश आई है कि आपको ये इकदाम करना पड़ा, तो उन्होंने एक अजीबो गरीब दलील दी। उनका ये कहना था कि आम रूटीन के अंदर जब ख़ास तौर पर आप हिस्ट्री उठाकर देखें, जो भी जंगें हुई हैं वो हमेशा ज़्यादातर 90% ऐसे दौर के अंदर होती हैं, वो डेज़ में होती हैं जब हॉलीडेज़ हो। तो हॉलीडेज़ के अंदर जंगों का होना बहुत ज़्यादा इम्कान है, लिहाजा इसीलिए इनकी छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं, क्योंकि जब पूरा मुल्क हॉलीडेज़ के ऊपर होता है तो उस वक्त जंगों का इम्कान बहुत ज़्यादा होता है, लिहाजा इनको अलर्ट किया गया है। इस सूरत हाल को अगर आप इनके बयान को देखें तो इसका ये मतलब है कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट को जो ब्रीफिंग दी गई उसके मुताबिक कि जंग किसी भी वक्त छिड़ सकती है, लिहाजा फौजों को कहा गया कि आपकी छुट्टियां मनसूख है, आपने ट्रेनिंग करनी है, पूरी तरह अलर्ट रहें। देखिए, एक तो प्रैक्टिस ये होती है कि आम रूटीन के अंदर कोई जंग होना हो तो उससे पहले आप अपने फौजियों को ट्रेनिंग करवाते हैं। आप ये देखें, क्या पिछले साल चाइना ने अपनी फौजों को अलर्ट रखा? क्या उससे पिछले साल, क्या पिछले 10 साल पहले चले जाए कि चाइना ने छुट्टियां मनसूख की थी? अब 20 साल पीछे चले जाए, 25, 30, 40 आप पीछे दाते जाए, क्या चाइना ने कोई छुट्टियां मनसूख की अपनी फौज की हॉलीडेज के ऊपर? आपको जवाब मिलेगा नहीं। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि आम रूटीन के अंदर हालात ख़राब हों या ना हो, इस वक्त हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि इनको छुट्टियां मनसूख करना पड़ी हैं, और ये मामला तो उनके लिए बड़े ख़तरनाक हद तक साबित हो रहे हैं। इसीलिए उन्होंने कहा आप अलर्ट रहें और हर सूरत चाइना के दिफा के लिए तैयार है, चाहे आप ताइवान के लिए, चाहे इंडिया के हवाले से, या चाहे किसी और जानिब से। क्योंकि बाइडन जो पॉलिसी लेकर आ रहा है, अभी तक किसी को नहीं समझ आ पा रही कि बाइडन किस तरह की जंग चाहता है। क्योंकि ट्रम्प की तरह ना तो उसने आते धमकी दी, उसने कहा है कि मैंने कोई रीज़न नहीं तलाश किया अभी तक कि मैं चाइना के सदर को फ़ोन करूं, तो क्यों करूं फ़ोन, मैं क्यों करूं? चाइना ने कोई लॉबिंग फर्म हायर नहीं की, मोदी की तरह के कोई ऐसी लॉबिंग फर्म हो जो कहे कि आप फ़ोन कर दे एक दफ़ा मोदी को। अभी तक जो बाइडन ने इनकार किया है कि मैंने फ़ोन नहीं करना मोदी को। लेकिन चाइना के सदर के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा किस रीज़न की वजह से मैं करूं? मैं ट्रम्प जैसी पॉलिसी तो नहीं अपनाऊंगा, लेकिन मेरी बड़ी डिफरेंट और एग्रेसिव पॉलिसी होने वाली है। इंडिया के अंदर एक अजीबो गरीब सूरत हाल पेश आई है जिसका लिंक वो अभी तक चाइना के साथ तलाश करें। उत्तराखंड के अंदर आपने देखा ग्लेशियर पिघले, वहाँ पर उनके तकरीबन 170 के करीब लोग, गांव और जो एरियाज लगते थे उसमें बह गए किसी सुरंग में, किसी का कुछ पता नहीं है, और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब इंडिया के अंदर वहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि 2019 में वार्निंग जारी की गई थी कि यहाँ पर ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग का ड्रामा भी सारी दुनिया के सामने रखा गया।
लेकिन यहाँ पर वो उनके कुछ एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि आम रूटीन के अंदर इस जगह से इस लेवल पर ग्लेशियर का पिघलना एक नामुमकिन सी चीज नजर आती है। और इस वक्त इंडिया के अंदर डिवीजन पाई जा रही है कि आम रूटीन में एक तो वार्निंग जारी की गई थी, लेकिन ये खास तौर पर इस एरिया के अंदर और इस वक्त यहाँ पर ग्लेशियर का पिघलना कुछ समझ से बाहर है। वो भी इस लेवल पर डायरेक्शन जो उसने ली है वो तूफान आना, और उसके बाद उनका वहाँ पर जो पावर प्लांट है वो पूरे का पूरा मलिया मेट हो जाना। इस पर सवालात उठ रहे हैं कि आखिर क्या ये कोई पीछे साजिश है या कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है जिसके ज़रिए ग्लेशियर को पिघलाया गया, या वो अपनी जगह से निकले और फिर उसके बाद जाकर वो नीचे आए पिघले हुए थे और वो एक तूफान सैलाब और हर तरह की सूरत इख्तियार कर गए। अभी तक इंडिया के अंदर 100% कोई भी इस बात को एंडोर्स नहीं कर सका, और डिवीजन इतनी ज़्यादा पाई जा रही है कि वो देख रहे हैं कि इस मामले को हम कैसे लेकर आगे चलें। देखिए, हालिया जो चाइना की अफवाज की जानिब से एक टेक्निक यूज़ की गई थी, इसी तरह पहाड़ों की जानिब से जो बर्फ़ के तोदे थे वो असल में इन्होंने डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स के ज़रिए गिराए। वो तोदे आकर गिरे भारतीय अफवाज की साइट के ऊपर, और फिर उसके बाद इन्होंने डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स उन फौजियों के ऊपर भी इस्तेमाल किए, जिससे इनको एहसास ये हुआ कि हमें उल्टी आ रही है, हमारी जहनी हालत ख़राब हो गई है, मामला काफ़ी हद तक ख़राब है। तो वो वहाँ से अपनी जगह छोड़कर गए, जिनको फिंगर्स का नाम दिया जाता है, फिंगर 1 2 3 4 5 6 7 8। इस पर हकीकत टीवी आपको कई वीडियोस बनाकर एक्सप्लेन कर चुका है, ये चोटियाँ क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, वो माजी का किस्सा हो चुका है। अब जब ऐसी सूरत हाल पेश आई, ये जगह छोड़कर चले गए, चाइनीज फौजों ने वहां पर जाकर कब्जा कर लिया। अब आप ये देखें कि इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद सूरत हाल ये आई कि चाइना खामोश और इंडिया भी खामोश, लेकिन कुछ अरसे के बाद चाइना की जानिब से उनके एक प्रोफेसर की जानिब से ये बात निकलवाई गई कि डायरेक्ट एनर्जी वेपन इस्तेमाल किया गया भारतीय फौज के खिलाफ। इंडियन आर्मी को तरदीद करना पड़ी, इंडिया के अंदर मीडिया ने इस बात को उछाला, उन्होंने तरदीद करना पड़ी। फिर उसके बाद निर्वाणे ने छुपे अल्फाज में जवाब दिया, मोदी इस पर डिस्कस करता रहा, और फिर दुनिया भर के एक्सपर्ट्स इसको देखते रहे, बातचीत करते रहे, ये मामला कैसे जा रहा है, किस तरह जा रहा है। फिर जाकर उनको रियलाइज हुआ कि मामला तो इतने हद तक ख़राब थे, हमें असल में जो बेवकूफ़ बनाया वो चाइना की जानिब से। 2005 का ज़ल्ज़ला याद कर लीजिए पाकिस्तान के अंदर, जाहिर तो आपको वो हादसा लगता है, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान में ज़ल्ज़ला आता है, पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी आप यूज़ की जाती है, फिर उसके बाद सूरत हाल क्या पेश आती है, फिर उसके बाद पाकिस्तान में इंटरनेशनल NGOs आती हैं, उनके अंदर ब्लैक वाटर के लोग आते हैं। तब से लेकर अब तक पाकिस्तान तबाही का शिकार, बर्बादी, तबाही हर जगह पर आपको होती हुई नजर आती है। लेकिन यहाँ पर मामला कैसे आगे चलेगा, लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर आपको समझना पड़ेगा चीज़ें वैसी नहीं जैसी नज़र आती है। इंडिया के अंदर एक चीज़ ये भी पाई जा रही है कि वहाँ पर डिवीज़न है। मोदी सरकार के हवाले से बहुत सारे लोग चुप हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया के हवाले से अमेरिका भी एक्टिव है कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं। कभी जहाज़ गिर रहे हैं, 15-15 जहाज़ 2-2 साल में गिर जाते हैं, पता नहीं चलता, किसी जगह पर जहाज़ का नामो निशानी, कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं आ रही। लिहाजा इन तमाम सूरत हाल के अंदर कहीं ना कहीं कोई खिचड़ी ऐसी पक रही है, जिसकी वजह से चाइनीज सदर शी जिनपिंग ने ओपनली ये बात की है कि हमें हर सूरत अलर्ट रहना चाहिए। छुट्टियाँ मनसूख करके कहा है कि कौम को छुट्टियाँ मनाने दें, आप जंगी तैयारी करें, आपकी छुट्टियां इस वक्त मनसूख की जाती हैं। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।